Hello student, today I am explain about the chapter Black Beauty that published by the रत्ना सागर। ओके, मतलब क्या है इस मैं आज एक चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम जो है ब्लैक ब्यूटी है और उसे पब्लिश किसने किया है? रत्न सागर ने किया है। ठीक है, इस बुक को पब्लिश करने वाले रत्न सागर है और ये 4th स्टैंडर्ड्स का है। ठीक, और हम बात करते हैं चैप्टर की ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, इसी चैप्टर का नाम है और इसे रिटन किया है एनएसवेल ने। ठीक है, तो चलिए एक एक पैराग्राफ जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो भी हिंदी में। देखिए, ब्लैक ब्यूटी इज़ द टेल ऑफ हैंडसम हॉर्स। ब्लैक ब्यूटी ये एक टर्म है। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी इज़ द टेल, टेल मीन्स होता है स्टोरी। ठीक है, ये एक स्टोरी है ऑफ ए हैंडसम हॉर्स, एक खूबसूरत घोड़े की। ठीक है, हु लिव्ड ऑन एन इंग्लिश फार्म, जो कहाँ रहता था? एक इंग्लिश फार्म में रहता था। ही बिगेन हिज लाइफ एज ए केयर फ्री कॉल्ट कॉल्ड डार्की। उसने अपने जीवन की शुरुआत जो है एक बेफिक्र कॉल्ट, कॉल्ट मीन्स होता है घोड़े का बछड़ा। ठीक है, घोड़े के बछड़े के रूप में किया और उसको क्या कहा जाता था? डार्की कहा जाता था। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। एज सुन एज Darky was old enough to eat grass, his mother would go out to work in the daytime. As soon as जैसे जैसे डार्की क्या हुआ? was old enough, बड़ा हो गया। ठीक है, to eat grass, कि वो क्या कर सके? घास खा सके। उसकी माँ ने क्या किया? हिज मदर वुड गो आउट, उसकी माँ बाहर जाने लगी। टू वर्क इन द डे टाइम, दिन में काम करने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे डार्की जो है घास खाने लायक हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, और उसकी माँ जो है कहाँ जाने लगी? बाहर जाने लगी काम करने के लिए। कब? दिन के समय। और यहाँ पर जो है एक कन्वर्सेशन भी है। उसकी डार्की की माँ डार्की से क्या कह रही है? ठीक है, बी गुड, बी गुड वाइल आई गो टू वर्क फॉर फार्मर ग्रे। ठीक है, ठीक से रहना जब भी मैं कहाँ जाती हूँ? फार्मर ग्रे के लिए काम करने के लिए जाती हूँ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। डार्की प्लेड विथ द अदर 6 कोल्ट। डार्की क्या करता था? प्लेड मीन्स खेलता था। विद द अदर 6 कोल्ट, दूसरे 6 कोल्ट यानी कि बछड़ों के साथ, घोड़े के बछड़ों के साथ। ऑन द फार्म यानी कि खेत में। ठीक, समटाइम्स द कोल्ट वुड गैलोप, कभी कभी क्या करते थे जो कोल्ट्स थे? ठीक है, वो क्या करते थे? चौकड़ी करते थे यानी कि तेज भागते थे, सरपट भागते थे। और किक मीन्स, किक मीन्स होता है लात मारना। ठीक है, एंड बाइट ईच अदर, बाइट ईच अदर मतलब कि एक दूसरे को काटते थे। अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। डार्की जो है अन्य 6 बछड़ों के साथ फार्म पर खेला करता था। कभी कभी जो है जो बछड़े होते थे वो क्या करते थे? वो चौकड़ी भरते थे यानी कि सर पर तेज दौड़ते थे। ठीक है, अथवा एक दूसरे को लात मारते थे या फिर क्या करते थे? काटते थे एक दूसरे को। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं। बट हिज मदर ऑलवेज टॉट हिम, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसको क्या सिखाती थी? टू वर्क हार्ड एंड बी काइंड, यानी कि कठिन परिश्रम करो। ठीक है, वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करो, कड़ी मेहनत करो, और क्या हो? बी काइंड मीन्स दयालु बनो। और यहाँ पर फिर कन्वर्सेशन है उसकी माँ का। यू हैव बीन वेल ब्रेड, यू हैव बीन वेल ब्रेड, ब्रेड मीन्स होता है यहाँ पर नस्ल। ठीक है, तुम एक अच्छी नस्ल के हो। एंड वेल बॉर्न, और अच्छे से परवरिश हुई है। ठीक है, पैदा हुए हो। योर फादर इज वेल नोन, और तुम्हारी तुम्हारे जो पिता थे वो क्या किए जाते थे? वो अच्छे से जाने जाते थे। ठीक है, एंड योर ग्रैंड मदर वोन द कप एट द न्यू मार्केट रेसेज ट्वाई, और तुम्हारी जो ग्रैंड फादर है, ठीक है,
जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या किए जाते थे, वो जीते थे। वो मीन जीतना होता है, जीता। वो जीते थे, क्या जीते थे, द कप, यानी कि कप जीते थे एट द न्यू मार्केट, यानी कि एक मार्केट का नाम था जिसका बाजार का नाम था न्यू मार्केट। वहाँ पर उन्होंने 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार रेस जीता था। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लेते हैं इसको एक बार और। यू हैव बिन वेल ब्रेड एंड वेल बॉर्न, यानी कि तुम एक अच्छी नस्ल के में और अच्छी जगह पैदा हुए हो। ठीक है, अच्छे से पैदा हुए हो, और तुम्हारे पिता जो थे वो बहुत बढ़िया जाने जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे पिता जो है बहुत बढ़िया जाने जाते हैं। और तुम्हारे जो फादर थे, यानी कि तुम्हारे दादाजी जो थे, उन्होंने 2 बार, ठीक है, 2 बार नई मार्केट में कप भी जीता था। ठीक, फिर आगे बात होती है योर ग्रैंड मदर इज जेंटल एंड काइंड, और तुम्हारी जो ग्रैंड मदर थी, ठीक है, वो काफ़ी क्या थी, जेंटल सज्जन थी, और काइंड मीन्स दयालु थी। लर्न फ्रॉम देम ऑल, ठीक है, उन सभी से सीखो। यू मस्ट डू योर वर्क वेल, तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। वेल एंड नेवर बाइट और किक, और कभी भी काटना और लात मारना नहीं चाहिए। यानी कि यहाँ पर माँ अपने बेटे को समझा रही है, यानी कि डार्की की माँ डार्की को समझा रही है। ठीक है, फिर हम अगले पैराग्राफ की बात करते हैं। देयर मास्टर फार्मर ग्रे वाज ए गुड मैन हु लुक्ड आफ्टर देम वेल। देयर मास्टर, यानी कि डार्की और डार्की की जो मास्टर थे, उनकी माँ की मास्टर थे, ठीक है, मालिक थे, वो क्या, कौन थे, फार्मर ग्रे। ठीक है, फार्मर ग्रे क्या थे, वाज ए गुड मैन, एक अच्छे आदमी थे। हु लुक्ड आफ्टर देम वेल, जो उनकी अच्छे से देखभाल करते थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, यहाँ छोटा सा कन्वर्सेशन है। वेल डियर पेट, हाउ इज योर लिटिल डार्की। अब यहाँ पर फार्मर ग्रे जो है मेयर्स, यानी कि डार्की की मम्मी से पूछ रहे हैं कि वेल डियर पेट, ठीक है, हाउ इज योर लिटिल डार्की, यानी कि मेरी प्रिय घोड़ी, तुम्हारा डार्की, छोटा डार्की कैसा है। ठीक है, फिर अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, डिक द प्लाउ बॉय, डिक यहाँ पर एक नाम है, ठीक है, द प्लाउ बॉय मतलब कि जो हलवाही करता है खेत बाड़ी में, उसी को कहते हैं। वुड हाइड इन द हेज, वो कहाँ छुपा करता था, हेज मीन्स होता है झाड़ियाँ, झाड़ियों में छुपा करता था। एंड थ्रो स्टोन, और क्या फेंकता था, स्टोन फेंकता था। ठीक है, एंड ट्विंग्स मीन्स टहनियाँ, ठीक है, टहनियों को फेंकता था। एट द हॉर्सेज, कहाँ पर फेंकता था, घोड़ों पे। ठीक है, बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, डिक द प्लाउ बॉय वुड हाइड इन द हेज, जो डिक था एक प्लाउ बॉय था, हलवाहा था, जो क्या करता था, झाड़ियों के पीछे छुपा रहता था, और क्या फेंका करता था, पत्थर और टहनियों को घोड़ों पे फेंका करता था। ठीक है, वाट फन इट इज टू वॉच देम जोल्ट एंड गलोप अवे। अब यहाँ पर जो है डिक खुद से ही कहता है कि वाट फन इट इज, यानी कि कितना मज़ा आता है। ठीक है, कितना मज़ा आता है, टू वॉच मीन्स देख कर, क्या 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 देख के, देम मीन्स उन्हें, कितना मज़ा आता है उन्हें देख के, जब वो क्या करते हैं, जोल्ट एंड गैलोप अवे, जब वो क्या करते हैं, जोल्ट मीन्स होता है झटका, यानी कि जब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, जड़ एंड गलोप अवे, और दूर भागते हैं। ठीक है, तब देख के कितना मज़ा आता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं। वन डे फार्मर ग्रे हैपेन टू नोटिस डिक क्रूएल गेम। वन डे मीन्स एक दिन, फार्मर ग्रे मीन्स फार्मर ग्रे, हैपेन टू नोटिस मीन्स ये सब ध्यान देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे। डिक क्रूएल गेम, डिक का ये क्रूएल गेम, क्रूएल मीन्स क्रूर
खेल देख रहे थे। ठीक है, एक दिन फार्मर ग्रे जो है डिक का ये क्रूर खेल देख करके देख देख गए। ही कॉट डिक बाई द आर्म, उन्होंने कार्ड को किससे पकड़ा, उसकी हाथों से पकड़ लिया। एंड स्कोल्डेड हिम, और उन्हें डांटा। ठीक है, स्कोल्डेड मीन्स डांटना। ठीक है, दिस इज द लास्ट टाइम यू ट्रबल माई हॉर्सेज, यह तुम्हारा आखिरी वक्त है मेरे घोड़ों को परेशान करने का। लीव माई फार्म एट वंस, मेरे फार्म को अभी छोड़ दो। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। चलिए ये 50% हो गया है, और इसके का नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अगले वीडियो में बना करके शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और इसको समझने की कोशिश करिए। अगला पार्ट जो है मैं फिर लाऊंगा। ठीक है, ओके, क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है सभी लोगों को ये समझ में आया होगा इतना, जितना भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ये अभी चैप्टर फर्स्ट का ये पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में मैं जो है पूरा चैप्टर को कवर कर लूँगा। ठीक है, और अगर ये चैप्टर समझ में आया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।